हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। ओके। अभी आपने हम जिस पे रहते हैं वो पृथ्वी आपको तो पता ही है। और सोलर सिस्टम क्या रहता है, जहाँ पे आप सन देखते हो, मून देखते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स दिखते हैं ना रात में, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो अपने अर्थ और सोलर सिस्टम का क्या कनेक्शन है और वो कैसे रिलेट करते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप कभी जब ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, स्काई दिखता है ना। तो कैसे शायद दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्स वगैरह दिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जो सन रहता है उसका लाइट ही इतना होता है कि हम वो स्टार्स नहीं देख पाते। ओके। और वो जो स्टार्स, सन, मून, ये जो है ना, वो अपने अर्थ से बहुत ही दूर है, मीन्स बहुत अवे है। ओके, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, हम उसके तरफ जा नहीं सकते, राइट। अभी जो स्टार्स रहते हैं वो कुछ कुछ देखो बहुत टाइनी रहते हैं और फेंट रहते हैं, राइट। अगर आपने बहुत केयरफुली देखा होगा तो कुछ ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं, ट्विंकल रहते हैं। और कुछ रहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, ब्लिंक भी नहीं करते, ट्विंकल भी नहीं होते, एज इट इज दिखते हैं। ओके। बट अभी ये जो स्टार्स है ये इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत ही दूर है पृथ्वी से, इसलिए। उसके कंपेयर अगर हम सन और मून का करेंगे तो ये भी एक्चुअली बहुत दूर है, बट कंपैरेटिवली ये स्टार्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़े से नियरर है अर्थ के, इसलिए हम उसका शेप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि सन, मून, वो क्या, मून का तो हमेशा जो शेप है वो चेंज होते रहता है। जैसे सन का कैसे रहता है, पूरा सर्कुल शेप रहता है। द सन, मून, द स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज। ओके, हेवनली बॉडीज मीन जो कि स्काई में रहते हैं, जैसे कि मून हो गया, प्लैनेट हो गए, सन हो गए, अपने जो स्टार्स है उन सबको क्या बोलेंगे, हेवनली बॉडीज। ओके। अभी आप एक ट्राई करना, क्या ट्राई करना कि 2 रात कंटिन्यू आप क्या करना, वीक से स्काई की तरफ देखना और कुछ ऑब्जर्वेशन करना कि जो हेवनली बॉडीज है, दैट मीन्स सन, मून, स्टार और जो प्लैनेट है, उनका ब्राइटनेस क्या रहता है, वो ब्लिंक करते हैं, ट्विंकल करते हैं कि वेदर दे ट्विंकल और नॉट, दैट यू कैन ऑब्जर्व। देयर कलर एंड साइज क्या है वो आप चेक कर सकते हो। एंड चेंजेस इन देयर पोजिशन, उनकी पोजिशन चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, वो आप क्या कर सकते हो, दोनों नाइट का आप क्या करोगे, एक पिक्चर ड्रॉ करो इन द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। ओके। अभी देखो, अभी हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हेवनली बॉडीज कौन कौन सी थी, हेवनली बॉडीज सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स। ओके। तो इसमें से स्टार मीन्स होता क्या है एग्जैक्टली वो हम देखेंगे। देखो, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। ओके। अभी जो स्टार्स रहते हैं ना, उनको खुद का लाइट रहता है, इसलिए वो ब्लिंक करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार। अभी सन क्या है, एक स्टार है। ओके। और इट इज क्लोजर टू अर्थ देन एनी अदर स्टार्स। जो सन है वो अर्थ के बहुत ही क्लोज है, इसलिए हम उसे इजीली देख सकते हैं, और वो हमें क्या लगता है, बहुत ही बड़ा दिखता है। इट appears big and brilliant in its bright light during the day we cannot see other stars। उसका लाइट इतना रहता है कि हम बाकी स्टार्स को देख नहीं सकते डे में। ओके। ये हो गया अबाउट स्टार। तो सन भी क्या है, एक स्टार है। देखो, नेक्स्ट है प्लैनेट। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। जिसको खुद का लाइट नहीं होता, जो ब्लिंक नहीं करते, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ओके। दे गेट द लाइट फ्रॉम अदर स्टार्स। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। अभी जो प्लैनेट्स रहते हैं ना, वो स्टार्स के तरफ भी घूमते रहते हैं और के खुद के भी वो क्या रहते हैं, खुद के अराउंड भी वो रोटेट होते रहते हैं। बट प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस क्या है, स्टार को खुद का लाइट होता है, वे ट्विंकल होते हैं, वैसे प्लैनेट को खुद का लाइट नहीं होता है, ना कि वो ट्विंकल होते हैं। ओके। ये था डिफरेंस। अभी नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम। अवर अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ को खुद का लाइट नहीं है, याद रखना, इसलिए वो क्या हो गया, एक प्लैनेट हो गया। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमें कहाँ से लाइट मिलती है, सन से लाइट मिलती है। इट मूव्स अराउंड द
सन, तो वो सन के अराउंड क्या रहता है, मूव होते रहता है। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो जब भी ये हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, मूव होती रहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द टर्म इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ। ओके, बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। सो दे आर मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ अर्थ फ्रॉम मैन मेड सैटेलाइट। अभी देखो, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। एक जो भी प्लैनेट है ना वो सोलर सिस्टम में रिवॉल्व होते रहता है अराउंड द सन, बट उसका एक स्पेसिफिक पाथ भी रहता है, मीन्स कोई भी किसी भी तरफ नहीं घूमता है, उसका खुद का एक पाथ रहता है। सो दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। जो पाथ है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। द सन विच इज अ स्टार and the planet that revolve around it are together called the solar system। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम, तो क्या बताना है, द सन, सन क्या एक स्टार है, और जो प्लैनेट्स है दैट रिवॉल्व अराउंड इट, जो खुद के दूसरे से क्या रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, तो इन सबको कुल मिला के हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। So besides the planet, the solar system also includes the various other heavenly bodies। तो वो other heavenly bodies कौन कौन सी है, तो वो हम अभी पढ़ते। उसमें से फर्स्ट है सैटेलाइट। ओके, some heavenly bodies revolve around planets, these are called the satellites। satellites to get their light from the sun। सैटेलाइट को भी खुद का लाइट नहीं रहता, वो सन से ही वो लाइट लेता है। we see the moon at night, it revolves around the अर्थ, hence it is called a satellite of the earth। अभी देखो, जो मून है वो क्या है, रात में दिखता है हमें, राइट, और वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, सो मोस्ट ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम्स हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन along with their सैटेलाइट्स। ओके, प्लैनेट जो मूव होते रहते हैं अराउंड द सन, वो उसके विद द सैटेलाइट वो मूव होते रहते हैं। ये आप मून का पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। देखो नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट, देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। Okay, dwarf planet revolve independently around the sun, they have an orbit of their own। अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट रहते हैं ना, जिसे आप बोलते हो प्लूटो, प्लूटो बोल सकते हैं। ये जो प्लूटो है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, घूमता रहता है, और उसका खुद का एक ओन ऑर्बिट रहता है। ओके, अभी नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है, बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज। बहुत छोटे छोटे हेवनली बॉडीज है, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और एस्ट्रॉइड्स भी सन के अराउंड क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। सो सबसे बिगर कौन है, सन ही है। द मून इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज व्हाई इट appears it to be so big, although it is actually very much smaller than the sun। अभी देखो सबसे पास में कौन है पृथ्वी के, मून है। मून सबसे पास में, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है कंपेयर टू सन। और एक्चुअल अगर हम सन और मून को कंपेयर करेंगे तो मून की जो बॉडी वो छोटी है कंपेयर टू सन, बट क्या होता है, वो अर्थ के बहुत पास होने के कारण हमें वो बहुत बड़ा दिखता है कंपेयर टू सन। देखो ये एक डायग्राम दी है ये नीचे। द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो, इन इट यू कैन सी द सन इन द सेंटर। ओके, सोलर सिस्टम में तो सन क्या है, सेंटर में है। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स, तो उनके ऑर्बिट्स, उनके नेम, वो सब हमने दिया है। तो अभी हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ओके, so the planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system। देखो ये है सन, ओके, सबसे इसके अराउंड देखो ये जो है ना, ये हर एक प्लैनेट के क्या है, ऑर्बिट से। देखो यहाँ पे पहला क्या दिख रहा है, मर्क्यूरी, सेकंड है वेनस,
थर्ड है अर्थ। सो सन से कंपेयर करेंगे तो अर्थ की पोजीशन कितनी है, थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पे मून दिख रहा है, देखा है, जिसे हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। और ये हो गया मार्स। तो अर्थ के बाद कौन सा आता है, मार्स आता है। और देन ये देखो, ये छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे हैं ना प्लैनेट्स, ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स है। ओके, देन नेक्स्ट इस साइड देखो, आपको जुपिटर भी देख रहा है। मार्स के बाद क्या है, जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन यूरेनस, नेपच्यून, और एक प्लूटो है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, अभी ये डायग्राम को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट कौन है, मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। अभी मैंने बताया था, सन से अगर कंपेयर करेंगे तो अर्थ की पोजीशन क्या है, थर्ड फ्रॉम द सन। देन विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट है, तो ये है वेन्यूस। ओके, नेक्स्ट है, नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। अभी मार्स के ऊपर कौन सा है, मार्स के बाद अगर कंसिडर करेंगे तो कौन सा है, जुपिटर है। और लास्ट क्वेश्चन था, विच प्लैनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन। फर्देस्ट सबसे दूर कौन सा है, तो ये प्लूटो। देखो, यहाँ पे मैं आपको अभी क्वेश्चंस देखा देती हूँ कि कौन कौन से। देखो, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी। एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम सन, इट इज द थर्ड। विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी, वेन्यूस। नेम ऑफ द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। तो मार्स के बाद कौन कौन से आते हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन, तो वो आंसर क्या हो गया, नेपच्यून। ओके, जो प्लूटो बोलेंगे, प्लूटो ये ड्राफ्ट प्लैनेट है, इसलिए वो कंसिडर नहीं होगा, हमें सिर्फ प्लैनेट बताना है, इसलिए उसका आंसर रहेगा नेपच्यून। ओके, आ गया समझ में। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं। अभी हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट के तरफ। देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेविटी। सो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी। देखो, ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पुल ऑन वन अनदर। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने ये डायग्राम देखा कि सन के अराउंड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, तो वो क्या है, उनको कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द सन exerts a gravitational pull on all the planet, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. Okay, सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो पुल करता है ऑन ऑल द प्लैनेट्स, और प्लैनेट क्या करते हैं, सन से अवे मूव का ट्राई करते हैं, उनकी टेंडेंसी रहते हैं। The tendency of planet is to move away from the sun. So as a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun. इनके कारण सन क्या करता है, उसको अपने तरफ खींचता है, प्लैनेट क्या करता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ये दोनों के इसमें रिजल्ट में क्या आता है, ये जो दो फोर्सेस है, तो वो कंटिन्यू क्या होता है, जो प्लैनेट है ना, वो सन के अराउंड घूमता रहता है एट अ फिक्स डिस्टेंस इन फिक्स ऑर्बिट। उसका डिस्टेंस भी फिक्स रहता है और ऑर्बिट भी फिक्स रहता है। In the same way, satellites revolves around their planets. Okay, सैटेलाइट भी उसके प्लैनेट के अराउंड घूमता रहता है। जैसे कि मून हो गया, तो मून इट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, सो इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल। तो देखो, लीव्स, फ्लावर, फूड, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। अभी क्या रहता है, ट्री से फ्रूट, फ्लावर और लीव्स है वो किस तरफ फॉल होते हैं, towards the ground. Okay, again rocks that comes loose from the hill side. अगर हिल के साइड से कोई रॉक्स है तो वो भी क्या नीचे की तरफ गिरते हैं। रेन भी कहाँ पे गिरता है, जो स्काई में से आता है पानी, वो भी टूवर्ड्स द अर्थ गिरता है। So due to the earth gravity, all things on the earth remains on it. Even if we throw something upward with great force, it finally falls down to the ground. आप you can try, कुछ भी आप ऊपर के तरफ फेंको, क्या होता है, ऊपर ही रह जाता है क्या, नहीं, वो क्या होता है, फिर से नीचे आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। आया समझ में ग्रेविटी क्या होता है। अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड ऐड हो गया जो कि है स्पेस। तो देखो, दो प्लैनेट के बीच या स्टार और प्लैनेट के बीच में जो आपने ब्लैंक स्पेस देखी, वो एम्प्टीनेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेस और आउटर स्पेस। ओके, the people have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them.
However, to send some projects from Earth into the space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. देखो अभी बहुत सारे पीपल है जो स्काई में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है या कुछ है उसके बारे में क्यूरियस रहते हैं, तो वो उस तरफ क्या करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ सम ऑब्जेक्ट्स है जो हमें अर्थ से स्पेस में सेंड करने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं। तो इट मस्ट बी गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स अगर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से नीचे गिरेगा, तो हमें उसके अगेंस्ट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज करना पड़ेगा। तो जो रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी ये उसके लिए यूज होता है। तो देखो आपने दिवाली में बहुत सारे रॉकेट होंगे ना, फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। सो इट इज अ पैक्ड विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। The explosive substance burns rapidly and produces a lot of energy. The design of rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. बहुत ही high speed में क्या होता है, रॉकेट ऊपर उड़ता है ना, तो वही the very powerful rocket are used to send a spacecraft into the space. A tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into the space. तो क्या है, देखो अभी इतना सा रॉकेट रहता है दिवाली का, उसके लिए हमें इतनी एनर्जी लगती है, तो वो करो, इमेजिन करो स्पेस में अगर हमें कुछ रॉकेट भेजना है तो उसको कितना फ्यूल लगता होगा, उसका वेट भी लगता होगा, राइट। In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into the space. Our country is well known for the development of its space launch technology. So India सबसे well known country है जहाँ पे space launch technology है. Some spacecraft remains in the space. Some are brought back to the Earth, while some lands on other planets or satellites. In some missions, scientists also travel in the spacecraft. They are called as astronauts. Okay? जो साइंटिस्ट है वो स्पेसक्राफ्ट के साथ जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, राइट। तो इंडिया, तो आपको पता है कि राकेश शर्मा जो वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है। So Rakesh Sharma became the first Indian astronauts to go into the space in 1984. सबसे पहले कौन गया था इंडिया की तरफ से 1984 में, राकेश शर्मा गए थे। He spent 8 days on space station for a joint mission of ISRO and Soviet Intercosmos. Seeing India from space, he said that it looks सारे जहां से अच्छा। Okay. देखो फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। आपने नाम सुना ही होगा, वो भी एस्ट्रोनॉट्स है ऑफ इंडियन origin. So man-made satellites provide useful information for agriculture, environment, weather forecasting, making the maps and searching for water and mineral wealth on the earth. They are also used for telecommunication. They are put into orbits around the earth and they can remain in space for many years. ये मैन मेड सैटेलाइट्स है जो किसके लिए यूजफुल है, जैसे कि एग्रीकल्चर की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनवायरनमेंट का चाहिए, वेदर रिलेटेड कुछ फोरकास्टिंग करना है, हमें मैप बनाने हैं, अगर कुछ पानी ढूंढना है, मिनरल वेल्थ जो अर्थ पे, तो वो सैटेलाइट हेल्पफुल रहता है उसमें। इवन टेलीकम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट्स यूज होता है। सो दे आर पुट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और वो बहुत सारे वर्षों से वहां पे रहते रिमेन से। So always remember, space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. ऐसा कोई भी अदर प्लैनेट नहीं है अर्थ छोड़ के जहाँ पे हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। Therefore, our Earth is an invaluable planet. The degradation of its environment for any reason will be the threat to the existence of life itself. इसलिए हमें अपने अर्थ का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये देखो यहाँ पे एक मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये है एक मंगलयान। ओके, द फोटोग्राफ ऑफ रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान। ये देखो ये यहाँ का फोटो है। अभी इसमें क्या है, ये चंद्रयान और मंगलयान, आपने बहुत बार ये नाम सुने होंगे। तो आपको पता है ये इंडिया के स्पेस मिशंस थे। ऑन अक्टूबर in 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं इसरो,
लॉन्चेस अ स्पेसक्राफ्ट टू द मून, द मिशन इज नोन एज चंद्रयान-1, जो कि मून पे भेजा गया था। एंड सेकेंड था मंगलयान। मंगलयान इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन, इट इज नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट mission. Okay, it was launched on 5th November 2030 and it got established in an orbit around the planet Mars on 24th September 2014. ISRO achieved this feat in its first attempt. Both these missions are unmanned, that is, there were no people on board these spacecraft. अनमैन मीन्स वहाँ पे कोई पर्सन नहीं गए थे, एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए थे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अपना मून है और जो कि मार्स है उनका डीपर स्टडी करने के लिए कि क्या है वहाँ पे, कुछ लाइफ है क्या वहाँ पे, जैसे हम अर्थ पे रह रहे वैसे कुछ रह सकते हैं क्या, वो सब देखने के लिए, स्टडी करने के लिए वो भेजे गए थे। तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम, अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। थैंक यू बच्चों।